नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कर्मों के ऊपर स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार एक सेठ के यहाँ पर साहूकार, किसी समय में, पुराने समय में धनवान जैसे वो लोग होते थे, उनके पास उनके यहाँ पर पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था, संतान नहीं थी। तो उसने बड़े धर्म कर्म किए, बड़ी प्रार्थनाएं करी, बड़ी पूजा अर्चना करवाई, तीर्थ यात्राएं करी, तब कहीं जाकर उसके घर में बेटे की प्राप्ति हुई। उसे बेटा बड़ा हुआ, खूब पैसा खर्च किया उसके लिए, पार्टियां दी, दोस्तों को खुशियां मनाई, पार्टियां दी, और फिर उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा किया। थोड़ी बहुत उसको तकलीफें चलती रही, बीमार रहा, कुछ ठीक रहा। अंततः बड़ा हुआ, खूब पैसा खर्च किया उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी, फिर उसका काम धंधा सेटअप कराया, बिजनेस सेटअप कराया। अंततः वो उसकी शादी कर दी गई। बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी गई। नई नवेली दुल्हन घर पर आई। कुछ समय के बाद, शादी के कुछ ही समय के बाद, ये बेटा बीमार हो गया और बहुत ही सीरियस वाला बीमार हो गया। और इस बीमारी के में आखिर में अनेक तरह का इलाज करवाया, अनेक तरह से, जहाँ से, देश से, विदेश से, जहाँ से कोई डॉक्टर वैद्य हो सकते थे सब बुलाए और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन कहीं से भी वो ठीक होने का नाम ही ना ले। आखिर में किसी ने कहा कि पड़ोस में यहाँ कोई वैद्य रहते हैं, उनको बुलाओ। तो वो वैद्य किसी को बुलाया गया। उस वैद्य ने अपनी जो फीस थी वो 1 रुपया फीस ली। उस समय के लिए की बात है, 1 रुपया बड़ी बात होती थी, तो 1 रुपया फीस ली। तो जैसे ही उसको फीस दी गई, ये बेटा जोर जोर से हंसने लगा, अट्टहास लगाकर हंसने लगा। कहते सेठ जी कुछ याद आया? तो ये सेठ को बड़ी हैरानी हुई कि कैसे बात कर रहा है मेरा बेटा होकर। उसने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं, कैसे बात कर रहा है मेरे साथ, और क्या याद आया, तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा कि मैं कोई तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, ये तो मैंने एक खेल किया है। मैं वास्तव में, तुम याद करो तो मैं तुमने पिछले जीवन में मैं एक फौजी था, और तुम इसी जीवन में, तुम्हारी कुछ समय पहले बॉर्डर पर एक दुकान हुआ करती थी। मैं उस फौज में वहां पर आता रहता था, और मैंने जो भी मुझे वहां तनख्वाह मिलती थी वो मेरे पास जमा होती रहती थी। मैं उस दिन लड़ाई पर जाने लगा, युद्ध में जाने लगा, तो ये पैसा मैंने तुम्हारे पास, मेरी जो भी तनख्वाह थी, जो पैसा था मेरे पास जमा पैसा, वो मैंने तुम्हारे पास जमा करा दिया, और मैंने कहा कि आने पर ले लूंगा। तुमने मेरे हस्ताक्षर कराए, सब कुछ करवाया, और जब युद्ध में काफी समय बीत गया, जब मैं वहां से लौटा तो तुमने पैसा देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, कहा कि तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं। और मैंने बड़ा तुमसे प्रार्थना करी, बहुत कुछ याद दिलाया, लेकिन तुमने बिल्कुल हाँ नहीं की। और जब मैंने कोर्ट कचहरी की धमकी दी, तो तुमने मेरी ही फौज में किसी डॉक्टर को पैसा देकर और उसके जहर का इंजेक्शन देकर मेरी हत्या करवा दी। और मैं वही फौजी हूँ जो अपना अंतिम समय में, मेरे मन में एक ही भाव था कि मैं तुमसे बदला लूंगा, एक एक पाई पाई का हिसाब तुमसे चुकाऊंगा। आज मैं वही हिसाब चुकाने के लिए आया हूँ। मेरा अब तक, जब भी बचपन से लेकर अब तक तुमने जो भी खर्चा किया वो सब मेरे हिसाब में काउंट हो रहा था। आज ये आखिरी 1 रुपया था जो बचा हुआ था, और जैसे तुमने ये दिया, मेरा हिसाब किताब तुम्हारे साथ पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई, चेहरे की पूरी रंगत उड़ गई। ये हुआ क्या मेरे साथ? तो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा कि पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती की, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। लेकिन फाइनली उस बेटे ने, उस लड़के ने कहा कि बस अब मैं चलता हूँ, मेरा समय हो चुका है। लेकिन उसने कहा कि जाने से पहले एक बात तो बता दे बेटा, मेरा कसूर मुझे समझ में आता है कि मैंने गलत किया, लेकिन ये जो बेटी, ये जो वाइफ तुम्हारी है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई, तो मेरी नई नवेली दुल्हन, इसका क्या कसूर है? तो उसने, बेटे ने कहा कि ये वही डॉक्टर है जिसके साथ मिलकर तुमने मेरी हत्या की थी। अब ये सारी जिंदगी दुख भोगेगी, विधवा पने का दुख भोगेगी, तभी इसका पश्चाताप पूरा होगा। तो तुमने मेरे जीवन का पूरा दुख भोगा, तो ये हिसाब किताब है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो उस बेटे के प्राण पखेरु उड़ गए। कहने का अर्थ यह है कि कितनी कर्मों की ये सजा जो है हमें जरूर मिलती है, चाहे कोई कैसे भी करे,
कोई किसी भी तरह से कितना भी छुप छुप कर कोई अपराध करे, लेकिन कुदरत के विधान से बच नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये आप सभी ने तुलसीदास जी की वाणी में सुना है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसी प्रकार कर्म की हर तरह से सजा मिलती ही मिलती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भी हम सुनते हैं कि कर्म पर अधिकार है लेकिन फल पर नहीं। कल कर्म इसलिए सत्कर्म करना, शुभ कर्म करना। ऐसा ना हो कि छोटी से छोटी बात के पीछे भी तुम्हें एक दिन पछताना पड़े, सिर पकड़ के रोना पड़े। इसलिए ख्याल रखना इस बात का। बी वेरी 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 केयरफुल केयरफुल केयरफुल। ध्यान रखना कर्म करते हुए। कर्मों पर ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपने कमेंट जरूर शेयर करें। साथ ही साथ मेरी और भी कर्मों की स्टोरी, पास्ट लाइफ स्टोरीज के नाम से 5 वीडियो का सेट पहले भी बना चुका हूं, आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप उत्साह बढ़ाएंगे तो हम जरूर आगे भी आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।